सुलभ भारती 8वीं कक्षा। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 2 लघु कथाएं। तो एक पहली कथाएं में क्या है, नींव, और दूसरे कथाएं में दिया है दांत और जीभ का दिया है। तो लघु कथाएं में कथाकार हरि जोशी इन नैतिक गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा उन्होंने दी गई है। पहली कहानी में है कि सरकारी अधिकारी के भ्रष्ट आचरण दुष्परिणाम दिखाया गया है। पहली कहानी में उसने अपने रिश्वत लेने की आदत के कारण उसे क्या हुआ है, मतलब दंडित यानी शिक्षा किया गया है। तो इसके बारे में आज देखेंगे। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा वह तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंट की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और जाइए। अभी तगारी यानी बड़ा तसला, घमेला, जो घमेला रहता है उसमें सीमेंट और ईंट भरते हैं ना, उसे तगारी कहते हैं। तो ठेकेदार नया था, वो भयभीत हो रहा था और उन्होंने मतलब ईंटों से क्या जुड़ाई कर रहा था। तो अगले दिन दूसरे दिन क्या हो गया, महोदय मतलब आ गए वहाँ पे। उन्होंने मतलब ऐसा असंतोष मतलब प्रति घोर से उन्हें देखा तो असंतोष था। उन्हें क्या काम अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने महोदय बोले कि ऐसा काम करना है तो आप चले जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अभी अगले दिन नए ठेकेदार ने क्या किया, घमेला लिया और उसमें सीमेंट और 3-4 रेत के मसाले ईंटों में क्या किया, उन्होंने जोड़ दिया, जुड़ाई की। तो संबंधित अधिकारी क्या वहाँ पर आ गए। उन्होंने नींव की मतलब दीवार को देख के निगाह डाली और वो क्या हो गए, गर्म हो गए। और इस बार ठेकेदार ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी कि अगर काम पर्याप्त में सुधारना नहीं हुआ, आपके काम में सुधारना नहीं हुआ तो कल से आपका क्या होगा, काम बंद कर जाएगा। यदि हम भी किधर काम पे मतलब जॉब पे लगे, हमें काम हम लोग ने भी अच्छा नहीं किया तो हमें भी निकाल देते। इसलिए हमें भी जहाँ जो हमें काम दिया जाता है वह हमें ठीक से करना चाहिए। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या का उसकी सलाह चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहते हैं कि इसलिए काम में भी काम बातें रहे। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने का अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अभी जब नए ठेकेदार में एक बात समझ में नहीं आ रही थी, एक अनुभव ठेकेदार में कि इस समस्या की क्या सलाह वो चाहता है। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि महोदय रिश्वत चाहते हैं, मतलब वो दूसरा जो ठेकेदार था उसने बताया कि महोदय क्या चाहता है, रिश्वत, लालच, रिश्वत, घूस। तो इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। मतलब वो ठेकेदार अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसे छेड़छाड़ मतलब काम पर उसकी कमी ला रहा था। नया ठेकेदार ईमानदार था। देखा, नया ठेकेदार कौन था, ईमानदार था, रिश्वत देने लेने के अपराध समझता था। नया ठेकेदार एकदम ईमानदारी था, उसका काम भी ईमानदार था, लेकिन वो रिश्वत देने लेने का अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को मतलब पाठ सिखाने का एक क्या उसने निश्चय ठान लिया था उसने मन में। अगले दिन अधिकारी महोदय
निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपये से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे कि वे एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए हैं, तो अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। अभी अगले दिन क्या हो गया, दूसरे दिन महोदय निरीक्षण मतलब करने आए, तो ठेकेदार ने उन्हें रुपये से भरा क्या दिया, लिफाफा, पैसों की लिफाफा दिया। और अधिकारी क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, लालच दिया ना उसे। तो जैसे ही जाने लगे एकाएक वहाँ उच्च मतलब महोदय से भी एक उच्च अधिकारी वहाँ पर आ गए और रंगे हाथ उसे पकड़ा गया। वस्तु रात में ही इनामदार ठेकेदार ने अधिकारी को महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी इनामदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। रात में ही इनामदार ठेकेदार ने अधिकारी जो महोदय में उसे खिलाफ उच्च अधिकारी के पास गया, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसकी शिकायत की। और वो उच्च अधिकारी कौन था, इनामदार था। उन्होंने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है, एक के वजह से सारा बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया था। सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह से में सम्मान किया गया। अभी एक भ्रष्ट अधिकारी के उसका एक के वजह के सारा जन का नाम खराब होता है, इसलिए उसने क्या किया कि बुरे काम भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाया, मतलब जिसने रिश्वत मांगा उसको दंड दिलवाया। और उसने निर्णय लिया कि सच कहा है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर हमने बुरा काम किया तो बुरा ही नतीजा होगा, अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारा अच्छा ही नतीजा होगा, बुरा नहीं होगा। इसलिए हमें भी कभी लालच नहीं होना चाहिए। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी चारों तरफ क्या हो गई, फैल गई। उनका सार्वजनिक मतलब सम्मान किया गया। इसलिए देखो ठेकेदार कितना अच्छा ईमानदारी है, इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, ईमानदारी से ही रहना चाहिए। अभी हम देखेंगे दूसरी कथा में क्या है, जीभ और उसका वर्चस्व। जीभ और वर्चस्व। अभी जीभ और वर्चस्व, दूसरी कहानी में दांतों और जीभ वार्तालाप के क्या है, विनम्रता को महत्व का दर्शाया गया है। घमंड और कठोरता प्रत्येक स्थान पर अप्रिय हानिपद होती है। अंत में हमें आचरण में विनम्र होना चाहिए। तो देखेंगे पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत और दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक के एक मजबूत, अद्भुत ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर से निकाल दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़ी कपटी हो। अभी दांत ने दूर हंसी होते, मतलब दांत को क्या था, गर्व था। दांत ने क्या कहा कि हम गर्व में छूकर जीवा से बोले, मतलब जीभ से बोले हो, हम 32 घनिष्ठ मित्र, 32 दांत है हमें, हम एक दूसरे से मजबूत है, एक से एक मजबूत। तो तू तो अकेली है, चाहे तो हम तुझे यहाँ से भी निकाल देंगे। लेकिन जीवा ने पहली बार उसने क्या कहा, हंसकर बोली, आप ऊपर भी अच्छे, ऊपर से भी सफ़ेद है और स्वच्छ हो, लेकिन मन आपका क्या है, कपट है, आपके मन में बहुत सारी कपटी है, दूसरे के बारे में अच्छे विचार मन में नहीं है। ऐसे किसने कहा, जीवा ने कहा। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ
वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। उसने स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाले जीभ ने क्या कहा, वाचालता छोड़ मतलब बात करना छोड़, लेकिन तू अपने क्या रहे, औकात में रहे। अगर तुझे हम चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा से वहाँ पर है। दांतों ने उसे बोला, लेकिन जीभ ने नम्रता ने बनकर किंतु उसने उत्तर क्या दिया देखेंगे। दूसरों को चबाने जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम तो लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले जाते हो। देखो जीप का काम क्या है, और जीप ने इतना अच्छा उन्होंने उसे जवाब दिया है, तुम तो दूसरों को चबाने में ललक में रहते हो, टूटते भी हो और सामने वाले जल्दी भी गिर जाते हो। तुम लोग अवसरवादी मनुष्य के साथ तब तक रहते हो जब तक जवान रहता है, बूढ़ा हो गया तो दांत खुद ही गिर जाता है। लेकिन जीभ हमारी कभी गिरती है क्या? मरने तक हमारी जीभ वैसी ही रहती है, जीवा रहती है। तुम तो मतलब बुढ़ापन में भी छोड़कर चले जाते हैं, जीवा ने दांतों से कहा। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन का कारण बड़े बड़े हम ठहराते हैं। अभी शक्तिशाली दांत आखिर अपने क्यों लोग मानने लगे कि बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारी जड़ें क्या है, मजबूत है, हमारे कड़े कारण बड़े हम हंसते ठहराते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। जीभ ने क्या उत्तर दिया, तुम्हारे नकुले के कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक समती है। विनम्रता कहानी की मुझ में पर दुनिया प्रभावित करने में और झुकाने की क्षमता है। जीवा ने देखो विवेकपूर्ण उत्तर दिया उसने, कि तुम निकुले कड़ेपन का कार्यक्षेत्र का भीतर समती है। मैं तो विनम्रता कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया प्रभावित करने में और झुकने में की क्षमता करते। जैसे हम प्यार से बात करते तो जीभ हमारी हमें सपोर्ट करती है, ऊपर नीचे होता है। जब हम बातें करती है तभी जीभ हमारी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। इसलिए हम जैसे विनम्रता से बोल भी सकते, तभी जीभ हमारे सपोर्ट में रहती है। दांतों ने तो धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड कर चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ तो चिकित्सक एक एक बाहर कर देंगे, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम तो सब बाहर दिखाई देंगे। अभी दांतों ने क्या धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेर लेंगे, कब हम तक बचेगी तू, मतलब हम तक कब तक बचेगी तू। दांत ने क्या कहा, मतलब दांत का डॉक्टर को अगर मैंने बुलाया तो एक एक को क्या मैं बाहर करके निकाल दूंगी, डॉक्टर तो मुझे छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर निकल जाओगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्होंने कविता की यह पंक्तियाँ याद आ गई कि किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो नहीं हड्डी जवान में। घमंडी ने दांत आखिर जीभ का लोहा मान लिया। अभी घमंडी दांत ने निरुत्तर क्या कहा कि कविता में पंक्ति उसको याद आ गई, किसी की पसंद न सकती है हम लोग, तभी दी ने हड्डी जवान में। हड्डी कभी रहती है जब जवान रहती है, तभी बूढ़े हो गए तो हड्डी भी हो जाती है। तो घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का क्या लिया, लोहा, उन्हें उसे मान लिया, उसे मतलब ये किया,
लोहा माना यानी श्रेष्ठता, और उसका क्या किया, स्वीकार किया। किसने किया स्वीकार, दांत ने जीभ का स्वीकार किया। ऐसी ये क्या है, दो लघु कथाएं हैं। अभी यहाँ पर क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो, दांतों की विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखना है। जीभ के द्वारा दी गई चेतवानी यहाँ पे लिखना है। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन आपको यहाँ पे लिखना है। जोड़ियाँ लगाओ। विधानों के सामने चौखट में सही और अथवा गलत चिन्ह लगाओ। ओके स्टूडेंट्स।